सबको जय मसीह की। बाइबल निर्मल आत्मिक दूध है। बाइबल निर्मल आत्मिक दूध है। प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस अध्याय 2:2 में, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। निर्मल दूध और नया जन्म। दूध की जब बात आती है तो छोटे बच्चे की हम लोग बात करते हैं, और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भले कितनी भी एज के क्यों ना हो, क्योंकि ज़्यादातर हम उद्धार, जब बच्चे को समझ होती है कि वो पाप क्या है, 12, 13, 14 साल की एज में लगभग पाप को समझना शुरू कर देता है। तो जब एक व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करता है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, और वो व्यक्ति एक नया जन्म पाता है। नया जन्म पाने का मतलब आत्मा में नया जन्म पाता, क्योंकि पहली बार व्यक्ति जब जन्म लेता है वो माता के गर्भ से लेता है, तो आत्मा के द्वारा वो नया जन्म लेता है। और जब हम नए जन्म आते हैं तो आत्मिकता में हम एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। जैसे जन्म के दौरान बच्चा बढ़ता रहता है, उसी तरह से आत्मिकता में बनने के लिए हमें निर्मल दूध की जरूरत पड़ती है। मैं सोच रहा था निर्मल शब्द जो है ना, कि बच्चे को साफ दूध दिया जाना जरूरी है। और आत्मिकता में हम एक बच्चे की तरह है, तो हमें परमेश्वर का पवित्र वचन जो पवित्र है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, एक निर्मल दूध की तरह हमारे जीवन में कार्य करता है। और जैसे जैसे हम इसको पढ़ते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। फिर एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आता है, जैसे 5-6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा जो रहता है, दूध छोड़कर एक मांस खाने के काबिल हो जाता है, क्योंकि उसके दांत मजबूत हो जाते हैं, तो और ऐसे अपनी ताकत के लिए वो मांस खाना शुरू कर देता है। तो हमारा विश्वासी जीवन भी ऐसे ही है। कई लोग अपने आत्मिक जीवन में इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई किया है और मैं बहुत ज्ञानी हूँ। पर याद रखो, जिस पल आपने उद्धार पाया, अगर आपने 50 साल की उम्र में उद्धार पाया है, तो आत्मिकता में आप एक बच्चे की तरह ही हो। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम आत्मिक जीवन में कैसे चलना है वो हमें पता चलता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप बाइबल को कभी समझ नहीं पाएंगे। पढ़ तो लोगे, ज्ञान तो बाइबल का बहुत आ जाएगा, पर कभी भी हम अपने आत्मिक जीवन में इसके दिए हुए सिद्धांतों को, परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर के प्रेम को, उसकी दया को, करुणा को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जैसे हर रोज, जैसे एक्चुअली में जब बच्चा पैदा होता है उसको हर घंटे में लगभग दूध चाहिए, उसी तरह से सोचो फिर हमें जब आत्मिकता में नए पैदा हुए हैं तो हमें कितना बाइबल पढ़ने की जरूरत है। आज लोग बाइबल के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं, इस कारण वो पूरी रीति से अपने आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाते, वो खुलकर दूध नहीं पीते और बच्चा कमज़ोर रह जाता है। उसी तरह से अगर हम खुलकर बाइबल नहीं पढ़ते, पूरी तरह ध्यान देकर बाइबल नहीं पढ़ते, तो हमारा भी आत्मिक जीवन जो है कमज़ोर हो सकता है। तो बाइबल को एक निर्मल दूध समझकर पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आमीन।